लग गई सर कि मैं हर रोजाना शराब पीने लगा। शराब पीते समय मैं रात को जैसे कि मानो सर मैं हमारे महाराष्ट्र से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पे मैं काम पे हूँ, तो मैं रात को 10-11 बजे वहाँ से ड्यूटी छूट के आता था, तो मैं रात के 10-11 बजे बहुत नशा कर शराब पी के आता था। तो मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते थे कि भाई देख तू ये नशा छोड़ दे, अभी तेरी जो फैमिली है वो अच्छी है, वो फैमिली को तू संभाल ले। पर सर मैं किसी की बात मानता नहीं था, उनकी बात टाल लेता था और हर रोजाना बस 1-2 दिन में मैं चुपचाप रहता था, फिर बाद में वही रिपीट कर लेता था। मैं अकेला जाता था, मैं किसी को लेके नहीं जाता था। मैं रोज शराब पी के आता था और मेरी बीवी के साथ भी मेरा कुछ अनबनी बनी रहती थी, वो भी मेरे वास्ते बहुत डिस्टर्ब हो गई थी सर। तो मैं शराब पीते पीते मेरे शरीर में ऐसी छोटी मोटी बहुत बीमारियां हो रही थी सर। मेरा पेट दुखना, जैसे बुखार आना, तब भी मैं ये नशा नहीं छोड़ पा रहा था। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की मुझ पे ऐसी दया हो गई सर कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने ज्ञान सुना, ज्ञान से परिचित हुआ और ज्ञान सुनने के बाद सर मुझे ऐसा लगा कि अभी ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इससे महापाप तो मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ भी नहीं किया। और जिस दिन से सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की, उस दिन से आज तक है मैंने ना कभी शराब पी है, ना मैं शराब को कभी छूता हूँ। और आज अभी ऐसा हो गया है कि उस चीज़ से तो मुझे इतनी घृणा आती है कि अगर मेरे सामने अगर कोई खाता है पीता है तो मुझे ऐसा उल्टी जैसा होता है कि इस चीज़ से जैसे 500 फुट दूर ही रहूँ। सर देखिए, आज के आधुनिक दौर में आज की युवा पीढ़ी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ मिलते हैं। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरे जो युवा पीढ़ी वाले, जो मेरे भाई बहन, मेरे जो दोस्त परिवार वाले हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज एक ही ऐसे तत्वदर्शी संत है जो कि आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो कोई प्रॉब्लम है, जो कोई नशे का प्रॉब्लम है, जो कोई बीमारी का प्रॉब्लम है, आप किसी भी परेशानी से अगर परेशान हो, किसी भी बीमारी से परेशान हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद अभी ये जो समाज है अपना, ये एजुकेटेड है, इसको कोई भी फंसा नहीं सकता। आप इसकी जांच पड़ताल कर सकते हो। जांच पड़ताल करने के बाद आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन नाम दीक्षा ले लेंगे, आपको उसी टाइम में, उसी दिन से जो आप जो अपनी परेशानी से छुटकारा पाने का जो सोच लिया है, उससे आप छुटकारा पा सकते हो। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं मेरे जो पूरे भगत समाज जो देख रहा है, मुझे आज उनको यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि संदेश तो सतगुरु संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखो, ये जो मनुष्य जीवन है ये आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ये जो मनुष्य जीवन आपको जो मिला है, इसका तुम वो कुछ अच्छे ढंग से उसका सफलतापूर्वक समझो और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो। ज्ञान समझने के बाद तुम संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन से नाम दीक्षा ले लेंगे, उस दिन से आपका कल्याण 110% होने वाला है। तो यह संदेश मैं पूरे मेरे जो भाई बहन मुझे देख रहे हैं, यही प्रार्थना करके मैं उनको कहना चाहता हूँ। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो कोई नाम दीक्षा लेने का चाहता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रोग्राम है, जो विभिन्न चैनलों पे चलते हैं, विभिन्न चैनलों पे चलने की वजह से वो चैनल के नीचे जो पट्टी आती है, उस पट्टी पे आश्रम के द्वारा जो लिखित नंबर रहते हैं, वो नंबर आप नोट करवा लो, वहाँ फ़ोन करो, आपको जो कोई डाउट है वो क्लियर करो। वो क्लियर करने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है कि हर स्टेट में, हर जिले में उनका नामदान सेंटर है। उस नामदान सेंटर पे आप जाके निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो और नाम दीक्षा लेने के बाद अपने जो मानव जीवन का कल्याण कर सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, सत्सा है।